जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिनका भी 18 अगस्त के एग्ज़ाम है, यानी जिनका भी आज एग्ज़ाम है, वो सभी क्वेश्चन को देकर जाएंगे, क्योंकि हूबहू जो है आपके एग्ज़ाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये वायरल पेपर से सभी क्वेश्चन लिया गया है। आज का 18 अगस्त का जो पेपर वायरल हुआ है उसी से क्वेश्चन सभी लिया गया है। तो अगर आपका 18 अगस्त का एग्ज़ाम है और अभी एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंच गए हैं या एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचने वाले हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप 10 से 15 मिनट का समय निकाल के आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 100% क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में यहीं से पूछा जाएगा। तो जिनका भी आज एग्ज़ाम है, यानी 18 अगस्त को जिनका भी एग्ज़ाम है, वो सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जल्दी से सभी प्रश्न देख लीजिए। ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में हूबहू पूछे जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आज पूछा जाएगा कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन सी देखिएगा, जिसमें भी 22 मार्च रहेगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च को ही जल दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन में से कोई एक पूछ सकता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को, और जल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 22 मार्च को। दोनों का आंसर ऑप्शन सी 22 मार्च हो जाएगा। 18 अगस्त का अगर आपको एग्जाम है तो आप देख लीजिएगा और क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पूछा जाएगा जीके में कि वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है। एसबीआई के स्टेट बैंक के अध्यक्ष यानी एसबीआई के अध्यक्ष पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज पूछा जाएगा। तो जल्दी से बताएं कि 18 अगस्त का अगर आपका एग्जाम है तो इस प्रश्न का सही आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। कन्फ्यूज नहीं होना है, जब भी पेपर में क्वेश्चन है तो कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ से आंसर दे के जाना है और चुपचाप वहाँ गोला रंग देना है और OMR भरने में कोई गलती नहीं करना है, नहीं तो 70-80 क्वेश्चन सही करने के बाद भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। तो जल्दी से बताइए कि वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही जवाब दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। दिनेश कुमार खारा जो है वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि विधवा विवाह कानून किसके समय पास किया गया। यह भी क्वेश्चन आज के एग्जाम में आपके पूछा जाएगा। जिनका भी 18 अगस्त यानी आज जिनका भी बिहार पुलिस का एग्जाम है, आज तीसरा दिन है, उसमें एक क्वेश्चन पेपर में किसी न किसी सेट में देखने को मिलेगा कि विधवा विवाह कानून किसके समय पास किया गया। जल्दी से बताएं। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का PDF लेना चाहते हैं, जो लोग क्वेश्चन पेपर वायरल क्वेश्चन पेपर का PDF लेना चाहते हैं, उनको बता दें कि PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप वीडियो नहीं देख सकते हैं तो PDF ले लीजिए और PDF को रिवीजन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और नहीं तो बाद में मत कहिएगा कि हम नहीं देखे थे और यही क्वेश्चन पूछा गया। समझे कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल वायरल प्रश्न है जो आपके आज के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए 3 का ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। विधवा विवाह कानून जो है ये लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पास किया गया। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं। ये आपका करंट का सवाल है और करंट से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में पूछे जाएगा, जिसमें से ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन बने हैं। तो इसका सही जवाब अमरेंदु प्रकाश हो जाएंगे। ऑप्शन डी वाला याद रखिएगा। अगर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पूछता है आपके सेट में तो अमरेंदु प्रकाश इसका सही जवाब लगा के चलाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में किसने की। ये भी क्वेश्चन आज के 18 अगस्त में पूछा जाएगा, क्योंकि ये वायरल पेपर है और आप इस क्वेश्चन को सभी देख के जाइएगा। वीडियो में एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सब क्वेश्चन आपको देख के जाना है। तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में की गई थी और किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन बने हैं। जल्दी से बताएं कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन बने हैं। अनिल कुमार लाहोटी को बनाया गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑप्शन सी अनिल कुमार लाहोटी आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था। ये भी क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, क्योंकि 100% रियल पेपर है, ओरिजिनल पेपर है, वायरल पेपर है।
जो 18 अगस्त के एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन का पेपर हम नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए टाइप करके लाए हैं, और ये सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो जल्दी से बताएं 7 नंबर की 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज का संबंध किस राज्य से है? आप सभी जानते हैं मिताली राज एक क्रिकेटर हैं और इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जोधपुर राजस्थान से, जोधपुर राजस्थान से महिला क्रिकेटर मिताली राज का संबंध है। VVI है, आप याद रखिएगा, आज के एग्जाम में प्रश्न छपने वाला है। आगे देखिए, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह कौन थे? बिल्कुल ये हुबहू प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह कौन थे? तो वो जो थे बीजापुर और गोलकुंडा था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे पूछा जाएगा कि मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच है? आपका एग्जाम है तो इस प्रश्न याद है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको रट जाइए। बिल्कुल किसी न किसी सेट में किसी न किसी जिला में पूछा जाएगा कि मैकमोहन रेखा भारत और किसके बीच है। तो देखिए मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जितने भी दोस्त हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF का जो वायरल क्वेश्चन है उसका PDF का लिंक सेम टू सेम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके वहां से ले सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर जोर दिया गया था, किसके विकास पर जोर दिया गया था? हंटर कमीशन के रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा पर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। 110% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का है, आप याद रखिएगा। हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12 का ऑप्शन है बाबर आजम बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। हाल ही में बाबर आजम क्रिकेटर को सितारा-ए-इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन छपने वाला है क्योंकि हिस्ट्री का क्वेश्चन है और बिल्कुल आपके एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के रूपांतरण का आदेश किसने दिया था? तो इसका सही जवाब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी करंट का है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब याद रखिएगा 6 पार्टी है। 6 पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में STD कब आरंभ हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में STD जो सेवा है इसकी शुरुआत कब की गई? तो 1960 में की गई। याद रखिएगा, जिनका भी 18 अगस्त को एग्जाम है वो सभी प्रश्न को रट्टा मार जाइए, सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेगा। आगे है, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया है? पिछले एग्जाम में नरेंद्र मोदी को पूछा गया था कि नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान अधिकार जो सम्मान पुरस्कार है उससे सम्मानित किया, और इसमें 18 अगस्त के एग्जाम में रतन टाटा से पूछा जाएगा कि रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस देश ने सम्मानित किया? तो इसका सही जवाब ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। तो ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2023 वर्ल्ड कप का विजेता ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में STO की संख्या पुरुषों से अधिक है? अब बताइए, लिंगानुपात वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो आप पढ़ेंगे तबे ना इस प्रश्न का सही जवाब देंगे, और ये क्वेश्चनवा छपेगा एग्जाम में। तो इस क्वेश्चनवा का आंसर जानते हैं क्या होगा? नहीं ना जानते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि देख लीजिए क्योंकि वायरल पेपर है। अगर पूछ दिया गया ना एग्जाम में तो पसीना छूटने लगेगा। तो किस राज्य में STO की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो इसका सही जवाब केरल हो जाएगा। केरल में लिंगानुपात सबसे अधिक है। आगे देखिए, भाला फेंक दिवस। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? ये भी करंट का सवाल है। आपको बता दें 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहाँ वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब उत्तर भारत में हो जाएगा। भूगोल का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, छाप लीजिए। एक क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा। ये भी वायरल क्वेश्चन में दिया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहाँ वर्षा होता है? उत्तर भारत में होता है। आगे है, हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन कर क्या रखा गया है? हैवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है? तो स्वराज द्वीप रखा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? साइंस का क्वेश्चन है और ये पूछा जाएगा। अगर नहीं पूछा गया आपके एग्जाम में, अगर 18 अगस्त के दिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके चल जाइएगा। और अगर आपका एग्जाम है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो देखिए, समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सोडियम पाया जाता है। Na इसका सूत्र होता है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, इसलिए कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। क्लोरीन जो होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से लड़ेगा, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। सूती रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? तो आप सभी को मालूम होगा, सूती रेशा बीज से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाएगा 18 अगस्त के एग्जाम में, इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से 23 का सही जवाब बताएं कि इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब कार्डमम की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आज के एग्जाम में, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होता है। साइंस का क्वेश्चन है, लेंस चैप्टर से क्वेश्चन है। 100% आज के एग्जाम में 18 अगस्त के छपने वाला है। तो अगर आपका एग्जाम है तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त जो चश्मा होता है वो पोलराइड का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से प्राकृतिक प्रदेश को संचार की रोटी का टोकरी कहा जाता है? 25 का सही जवाब बताएं अगर आपका आज एग्जाम है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए। जितना सपोर्ट कीजिएगा उतना ही हम आपको वायरल क्वेश्चन करवाएंगे, चाहे 21 अगस्त को हो या 25 अगस्त को हो। और आज तो 18 अगस्त वाले सभी क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। स्टेपी प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का। ऐसे टाइप नहीं वहाँ मिलेगा, वहाँ ओरिजिनल क्वेश्चन का पेपर मिलेगा जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है तो ये आपका लाल अस्थि मज्जा में होता है। और वायरल क्वेश्चन का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, आपको लिंक पर क्लिक करना है और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है और किसी को शेयर नहीं करना है, समझे कि नहीं? तो वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है तो लाल अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। आगे देखिए, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो इसका सही जवाब दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य किस संघ का प्राणी है? ये क्वेश्चन 110% छपेगा कि मनुष्य किस संघ का प्राणी है? कोर्डेटा संघ का प्राणी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पॉलिटी का क्वेश्चन है। और अभी भी पंचायती राज से संबंधित एक भी क्वेश्चन 7 और 11 अगस्त के एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन 18 अगस्त के एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। हो सकता है हर सेट में जो है लैंग्वेज अलग हो, लेकिन क्वेश्चन जो है पंचायत चुनाव से संबंधित पूछे जाएंगे। आगे देखिए, यूनिवाक उदाहरण है। यूनिवाक उदाहरण है तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो है यूनिवाक है, याद रखिएगा, छपेगा, क्योंकि कंप्यूटर से भी संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अनुच्छेद तो आपको ये जानना ही पड़ेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों के द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। और ये आर्टिकल अगर आप याद रखते हैं ना, इस प्रश्न का सही जवाब अगर आप याद रखते हैं तो 1 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता है, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है। जहां भी पूछे सिखों के द्वारा कृपान धारण तो फट से आप लगा दीजिएगा आर्टिकल 25। ये आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अंग है कि सिख जो होते हैं वो कृपान धारण करेंगे। गुरु गोविंद सिंह कृपान धारण किए हुए थे, समझे कि नहीं? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 25 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आगे देखिए छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए बिहार का जो लोक नृत्य होता है जाट जटिन होता है। जाट जटिन बिहार का लोक नृत्य होता है और ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन अगर पूछे कि छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है तो आपको बता दें छऊ भी बिहार का लोक नृत्य है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा और ये क्वेश्चन आज पूछा जाएगा क्योंकि जाट जटिन तो पहले ही पूछ दिया गया है। जाट जटिन 11 तारीख को ही पूछ दिया गया है। तो अब बिहार स्पेशल से क्वेश्चन ये उठाएगा कि छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है तो बिहार का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। आगे देखिए ये भी क्वेश्चन छपेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का जो आरोप है ये संसद के किसी भी सदन के द्वारा, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लगाया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, राज्यसभा के कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसमें 1/3 सदस्य जो है बदलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है। नियाग्रा फॉल्स, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यूएसए में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये छपेगा दोस्तों 18 अगस्त, आप लिख के ले लीजिए, क्वेश्चन छपेगा। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो इसका सही जवाब बताएं। 35 का क्वेश्चन छपेगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री बनी थी और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री ये हमारी राबड़ी देवी है। राबड़ी देवी बिल्कुल सही जवाब अगर बिहार का पूछे तो, और भारत का पूछे तो उत्तर प्रदेश राज्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका सही जवाब लाल हो जाएगा। लाल रंग जो है इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर होता है। आगे देखिए, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया। ये तो क्वेश्चन भाई छपेगा, ये क्वेश्चन छपेगा। अगर आपका 18 अगस्त को एग्जाम है तो याद रखिएगा। अगर वीडियो में अगर आप कहीं हैं, शोर शराबा है, वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो आप इसका PDF ले लीजिएगा। PDF से भी आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आपका एग्जाम है तो, क्योंकि सभी क्वेश्चन सेम टू सेम रहेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप PDF वहां से ले सकते हैं। तो देखिए 37 का इसका सही जवाब ऑप्शन बी आर्टिकल 243 के अंतर्गत हो जाएगा। आगे है, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है। ये क्वेश्चन साइंस का है, केमिस्ट्री का है, पूछा जाएगा, छाप लीजिए। इसका सही जवाब HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है ये अम्ल होता है और ये कांच को घोल सकता है। आगे देखिए, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत से संबंधित 11 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था। तो जन गण मन से संबंधित आज पूछा जाएगा। तो जन गण मन के जो रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। गीतांजलि पुस्तक से लिया गया है और 1950 में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन सी 1950 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, छपने वाला है, याद रखिएगा कि किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट विषाणु में नहीं होते हैं। अगला पूछा जाएगा कि मुद्रा के उन्मूलन से क्या अभिप्राय है। तो मुद्रा के बाहरी मूल्यों में कमी, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे पूछा जाएगा, थायराइड निम्न अंग किस अंग का तंत्र भाग है। थायराइड जो है किस अंग का भाग है। तो इसका सही जवाब अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा जाएगा, यदि धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। तो इसका सही जवाब 43 का ऑप्शन बी मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है धन अधिक हो और माल बहुत कम हो। नेक्स्ट है, फेसबुक के संस्थापक कौन है। आज छपने वाला प्रश्न है 18 अगस्त के एग्जाम में कि फेसबुक की स्थापना किसने की। फेसबुक की स्थापना मार्क जुकरबर्ग के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जनेवा कहाँ स्थित है। आप सभी जानते हैं जनेवा का नाम सुने होंगे। जनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे देखिए, खुले बाजार परिचालन रिजर्व बैंक में किसका अंग है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और आज आपके एग्जाम में छपने वाला है। रट जाइए, PDF ले लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और आप हमें सपोर्ट कीजिए। जिनका भी 21-25 अगस्त को एग्जाम है वो लोग सपोर्ट कीजिए ताकि हम उनको भी वायरल क्वेश्चन दे पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन बी क्रेडिट नीति हो जाएगा। खुले बाजार परिचालन रिजर्व बैंक में किसका अंग है। क्रेडिट नीति का अंग है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में रुपया चालू खाते पर मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा कब बना? तो इसका सही जवाब 1994 में हो जाएगा। 1994 वाला गोला रंग के आइएगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ये गारंटी है। आगे देखिए, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, आज पूछा जाएगा, बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप लोग कमेंट करें कि सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है, तो देखिए अगर लिंक से पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है, अगर आप लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, आपका पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सचिन जी के ट्रिक सर्च कीजिएगा, वहाँ भी पीडीएफ हम सुबह में ही डाल दिए हैं। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ओणम जो है केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूरी रथ यात्रा में किसका सामान निकाला जाता है? तो भगवान जगन्नाथ का। नेक्स्ट पूछा जाएगा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप लिख के ले लीजिए, 100% ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में छपने वाला है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ये न्यूटन के तृतीय गति नियम के सिद्धांत पर काम करता है। तो आप याद रखिएगा, संवेग संरक्षण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो देखिए ये क्वेश्चन याद रखिएगा, गिरने के समय का वर्ग मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होता है? तो गिरने के समय का वर्ग के समानुपाती होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भौतिक तुला कार्य करता है। भौतिक तुला जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। आगे देखिए, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, डाइन होता है। दबाव का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक पास्कल होता है और तापमान का मात्रक केल्विन होता है। अश्व शक्ति किसका इकाई है? अश्व शक्ति का मात्रक क्या होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, छपेगा आज के एग्जाम में, याद रखिएगा, शक्ति का मात्रक अश्व शक्ति होता है। आगे देखिएगा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन छपेगा। इसका सही जवाब हाइगेंज नामक वैज्ञानिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? याद रखिएगा, हीलियम गैस है। हीलियम गैस है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा गया है और आज भी ये छपने वाला है, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यानी जो वायरल क्वेश्चन पेपर है उसी से सब प्रश्न को लिया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित जहरीली पदार्थ तंबाकू का मुख्य घटक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी निकोटीन हो जाएगा। अगला पूछेगा कि चाय तथा कॉफी का मुख्य क्रियाशील घटक कौन सा है? तो ये आपका कैफीन होता है। याद रखिएगा, जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि एंट्री का समय जो है अब चालू हो जाएगा, बहुत कम समय है। पेंसिल लेड निम्नलिखित का बना होता है? तो पेंसिल का जो लेड है वो ग्रेफाइट का बना होता है। याद रखिएगा, जीवाश्म ईंधन को जलने से निकालने वाले मुख्य गैस, 61 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो जाएगा। आगे देखिए, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? साइंस का क्वेश्चन है, यकृत लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिव्नाम पद्धति के जनक कौन है? ये आपके लिनियस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तो स्तनधारियों का संपूर्ण महत्वपूर्ण लक्षण जो है 4 कोष्ठीय हृदय है, जबकि मछलियों का 2 कोष्ठीय हृदय होता है। वर्गीकरण की आधार इकाई है, वर्गीकरण की आधार इकाई है, तो इसका सही जवाब स्पीसीज। नेक्स्ट है, शरीर में फास्फोरस कहाँ पाया जाता है? याद रखिएगा, छपेगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब अस्थियों तथा दांतों में हो जाएगा। आगे है, मानव के लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो मानव रक्त का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। याद रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल छपने वाला है आज। आप इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो जान लीजिए, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएंगे। आगे, स्वतंत्रता की मूर्ति किस देश का स्मृति राष्ट्रीय स्मारक है? तो इसका सही जवाब USA की। आगे है, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग कराने की क्षमता का पता लगाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब संयोजकता से हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, याद कीजिए, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, ये क्वेश्चन आज एग्जाम में बिल्कुल छपने वाला है, श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे है, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो वायुजीवी श्वसन के द्वारा, बायोलॉजी का क्वेश्चन,
रट जाइए ग्लूकोज का सूत्र ऑलरेडी पूछा गया C6H12O22 C6H22 जो होता है ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, तो इसका सही जवाब ग्लूकोज हो जाएगा। आगे देखिए, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग विचलन दर्शाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी बैगनी हो जाएगा। बैगनी सबसे ज़्यादा विचलित होता है। आगे देखिए, किसने पहला स्वचालित वाहन बनाया था, तो इसका सही जवाब देख लीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी कार्ल बेंज हो जाएंगे। और देखिए इतना ही 75 क्वेश्चन है आज के लिए, 75 क्वेश्चन है और ये 75 में 75 क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं अगर आपका 18 अगस्त को एग्जाम है तो, क्योंकि ये सभी वायरल पे क्वेश्चन थे, जो पेपर वायरल हो रहा है उसी से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट कीजिए। और जिनका भी एग्जाम है आज उनको PDF लेना है, जो वायरल पेपर है उसका PDF लेना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और लिंक से डाउनलोड नहीं होता है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिएगा, सचिन जी के ट्रिक, आपको वहाँ PDF मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ PDF हम सुबह में ही 6 बजे के करीब में ही डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी इस प्रश्न को देख लीजिएगा, एग्जाम में छपेगा। जय हिंद, जय भारत।